बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी अपने कुछ सिपह सलारों के साथ जंगल के रास्ता से भटक गया। असर से वक्त तेजी से सूरज की तरफ ढलने लगा। सुल्तान जंगल में रास्ता तलाश करने में सरगर्दा थे कि एक हिंदू धर्म की शहजादी पर निगाह पड़ी, जो अपनी कनीज के साथ शाही शिकार पर निकल आई थी। अकेली शहजादी और उसकी कनीज इस चीज से बेखबर दरिया के किनारे पाँव डुबोए बैठी थीं कि इनके पीछे एक जंगली रीछ पहुंच चुका है। इस वक्त तक के सुल्तान का तीर इसके हलक से आर पार होता। वो रीछ शहजादी की कनीज को एक हाथ के पंजे से जरब दे चुका था। इससे पहले शहजादी अपना तुर्कश संभालती और तीर कमान में लगाती, शायद बहुत देर हो जाती। सुल्तान महमूद गजनवी ने पैर दर पैर 3 तीर इस जंगली दरिंदे पर दे मारे, जिससे वो ढेर हो गया। शहजादी को ये जानने में मुश्किल न हुई कि इस महारत और बहादुरी का मुजाहिरा कोई जंगजू सिपह सलार ही कर सकता है। शहजादी सुल्तान की तरफ मुतवज्जा हुई, इजहार तशक्कुर के लिए अपना तारुफ करवाते हुए बोली, मेरा नाम स्मृति है। मैं जयपुर रियासत के राजा की इकलौती बेटी हूँ। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। मैं तुम्हें अपने पिता से कहकर फौज में कोई आला ओहदा दिला दूंगी। वैसे तुम हमारी फौज के सिपाही लगते नहीं हो। बताओ, कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा? स्मृति शायद ये नहीं जानती थी कि इसके सामने कोई मामूली सिपाही नहीं है, बल्कि इस वक्त की सबसे ताकतवर इस्लामी लश्कर के सरबराह आला सुल्तान हैं, जिनके नाम से ही हिंदू राजाओं के हलक खुश्क हो जाते हैं। सुल्तान ने मुख्तसरन अपनी शनाख्त जाहिर न करते हुए कहा, जी किसी और फौज का सिपाही हूँ। चलिए मोहतरमा, मैं आपको किसी महफूज मुकाम पर पहुंचा दूंगा। आप मेरे पीछे चलती जाएं। अंधेरा बढ़ता जा रहा है। रास्ता न मिला तो शायद इसी जंगल में रात बसर करनी पड़ेगी। शहजादी स्मृति जान चुकी थी कि ये शख्स लालच और खौफ से पाक है। वो सुल्तान की नजरों में हया देखकर खुद को महफूज महसूस कर रही थी। जंगल की खारदार झाड़ियों की वजह से शहजादी का फराहन मुख्तलिफ जगह से छलनी हो चुका था। शहजादी थकावट से चूर हो चुकी थी। सुल्तान ने शहजादी को एक सख्त पत्थरों और दरख्तों की ओट की तरफ इशारा करते हुए कहा, शहजादी, आप इधर आराम कर लें। रात की तारीकी बढ़ रही है और मौसम में भी तगैयुर के आसार हैं। अंधेरे में मजीद सफर घने जंगल में करना दुश्वार है। अली सुबह निकलें तो शायद मैं आपको किसी महफूज मुकाम पर पहुंचा सकूं। स्मृति के पास सुल्तान पर एतमाद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ना था। सुल्तान ने महसूस किया कि शहजादी अपने बेशकीमत मगर कदरे बारीक लिबास में जंगल की ठंडी रात शायद ना गुजार सके। सुल्तान ने अपनी मोटी चादर शहजादी की तरफ उछाल दी और मायने खेज नजरों से शहजादी को देखा, जैसे कह रहे हूँ, ये ओढ़ लें। शहजादी ने बिला झिझक चादर ओढ़ी और टेक लगाकर दरख्तों की ओट में पांव पसार लिए। इसकी नजरें सुल्तान के चेहरे की तरफ जमी हुई थीं, जो नजरें झुकाए एक करीब पड़े बड़े पत्थर पर बैठकर आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। बिल आखिर आग जल गई। इसकी रोशनी में सुल्तान का नूरानी और भरा हुआ वजाहत वाला चेहरा चमक रहा था। सुल्तान ने शहजादी से कता नजर मट्टी से तयम्मुम किया और नमाज पढ़ने लगे। शहजादी को झटका लगा और ये तो मुसलमान लगते हैं। एक दफा शहजादी कांप गई, कहीं गजनी के लश्कर से तो नहीं है। ये तो लुटेरे हैं। गाय भैंस बकरी सब का मांस खाते हैं। ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगले ही लम्हे शहजादी अब तक इसके साथ गुजारे वक्त को याद करने लगी कि अगर ये इतना ही शफाक और जालिम होता तो मुझे रीछ से ना बचाता। ना चाहते हुए भी शहजादी का दिल फिर से इत्मीनान और यकीन से भर गया। सुल्तान नमाज के बाद दुआ करते वक्त ज़ारो कतार रोने लगे। रोते रोते सुल्तान ने अपने खंजर की नोक अपने पाँव के अंगूठे पर रखकर इसको दबा दिया। शहजादी देखती रही कि ये जवान मर्द मुझसे गुफ्तगू में बेतकल्लुफ नहीं होना चाहता। अली सुबह सुल्तान ने शहजादी से कहा, अब हमें निकलना चाहिए। कुछ दूर जाकर सुल्तान को एक सफेद पत्थर पड़ा मिला, जो सुल्तान के सिपाही निशानी छोड़ गए थे कि रास्ता इसी तरफ है। ये इस जमाने का एक तरीका था कि जंगल में पत्थर छोड़ते जाते ताकि पीछे आने वाला रास्ता जान सके।
کہ گزرنے والا کہاں سے ان کا ساتھی گزرا ہے۔ بالآخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستہ پر آ پہنچے۔ کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سلطان نے کہا، یہ آپ کی ریاست کی حدود کا ہی گاؤں معلوم پڑتا ہے۔ شہزادی، ہاں دیکھتے ہیں۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلاوا بھیج دیا۔ مکھیا اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حاضر ہوا۔ شہزادی نے کہا، ہمیں 2 برق رفتار گھوڑے دیے جائیں اور کچھ خشک اناج اس سپاہی کو دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، اے اجنبی، ہمیں بہت حیرت ہوئی تم پر۔ آخر تم کس مٹی کے بنے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے زخم کریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو، ہم تمہیں انعام و اکرام سے بھر دیں گے اپنی جان بچانے کے بدلہ میں۔ سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا، شہزادی صاحبہ، زخم اس لیے کریدتا رہا کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو زد نہ پہنچائے اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے، آپ کی طرف نہ بڑھے۔ شہزادی، کیا تمہیں یہ موقع گنوانا چاہیے تھا؟ ہم سے خلوت میں ملاقات کے لیے لوگ اپنی ریاستیں دستبردار کرنے کو تیار ہیں۔ سلطان، شہزادی، میں مسلمان ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ خود میری اپنی روح پر تھی۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا، لیکن میری روح پر اس گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ مجھے یہ گوارا نہیں تھا، کیونکہ الحمدللہ میں سچا مسلمان ہوں۔ شہزادی، یہ جواب سن کر اس سپاہی کو اپنے سچے مذہب اسلام کے ساتھ لگاؤ محبت اور وفاداری دیکھ کر ان کے کردار سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی، جیسے اس کا دل اس اجنبی کے مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو۔ یہ کہہ کر سلطان نے اجازت چاہی۔ شہزادی، اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم یاد رکھیں گے۔ سلطان نے چادر سے نقاب اوڑھا، تیر ترکش کمان کندھے پر ڈالے، تلوار اپنے میان میں ڈالی اور گھوڑے کی رکابیں پکڑتے ہوئے بولے، شہزادی، میرا نام ہے سلطان محمود غزنوی اور میں ہی غزنی کے عظیم الشان فوج کا سپہ سالار اعظم اور سلطان ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور سر پر دوڑتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے وفادار۔ ایسے تھے اسلامی سلطنت کے حکمران اور مسلمان بادشاہ اور کامل ایمان والے۔ آج ان کے نقش قدم پاک ہم سب کے لیے راہ نجات ہیں۔ اللہ کریم ہمیں نیکی کرنے اور نیکی کو پھیلانے کی توفیق بخشے، اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔